हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा आप सभी। आज हम क्लास 8 साइंस का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। तो सभी स्टूडेंट अच्छे से एक पेन और नोटबुक साथ लेके बैठ जाइए और साथ साथ में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को भी नोट करते चलिए। तो बेटा सबसे पहले देखो, आपका जो एग्ज़ाम होगा दैट विल बी फॉर 80 मार्क्स एंड टाइम विल बी 3 आवर्स। तो ये तो आपका सभी एग्ज़ाम में सेम है। तो चलिए अब क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आएंगे बेटा आपके सामने एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस। तो आप सभी स्टूडेंट को अच्छे से इन एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, क्योंकि बेटा एक तरीके के ये फ्री के मार्क्स ही है, ये मान के चलिए आपके, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा जो एफर्ट्स है वो नहीं करने पड़ते। सिर्फ एक ऑप्शन है जो आपको सिलेक्ट करना है और उसी के बिहाफ पे आपको 1 मार्क्स अलॉट कर दिए जाएंगे। ओके, जैसे इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम डिफरेंट टाइम के जो ब्यूटीफुल पैटर्न्स है वो देख सकते हैं। ठीक है, जो सुंदर जो पैटर्न है हम देख सकते हैं। तो बेटा इसका सही आंसर होगा कैलाइडोस्कोप, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ऐसा है जिसको स्थानांतर से चार्ज किया जाता है। मतलब ऐसी कौन सी चीज है अगर ये स्थानांतरित हो जाएगी यानी ट्रांसफर हो जाएगी तो चार्ज पैदा होता है। तो बेटा राइट आंसर होगा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से चार्ज पैदा होता है। नेक्स्ट आपको इसमें बताना है कि इनमें से कौन सी एक महामारी है। ठीक है, तो महामारी बेटा इनमें से सभी ये जो है ये महामारी है, स्वाइन फ्लू भी, हेजा भी और डेंगू भी। चलो भी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, आपको इसमें से बताना है कि इनमें से कौन सा इलेक्ट्रिसिटी का चालक नहीं है। ठीक है, तो बेटा ये जो है ना ये क्वेश्चन ये यहाँ पे आएगा नहीं है। ओके, ये नहीं आएगा तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बेटा डिस्टिल्ड वाटर। इसके अलावा बेटा ये तीनों ही ऑप्शन जो है ये बिजली के अच्छे चालक होते हैं। क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा बिजली का अच्छा चालक है। तो बेटा इसमें अच्छा चालक पूछा है इस बार आपसे, तो आंसर होगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट यानी जो पेंसिल जिससे बनी होती है ना ब्लैक कलर की, वो ग्रेफाइट होता है और वो बहुत अच्छा चालक होता है। और आपकी क्लास 8 में एक एक्टिविटी भी है इसी के ऊपर बेस्ड, जहाँ पे ग्रेफाइट को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी पास की गई है। आप बताओ मुझे, आप में से कितने स्टूडेंट्स को वो एक्टिविटी अच्छे से याद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि डैश विचों संचार कर सकती है। तो बताओ बेटा जो ध्वनि है वो मतलब जो साउंड है बेसिकली बेटा वो ठोस, तरल और गैस सभी से जो है ट्रांसफर हो सकती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केड़ी रगड़ दी मात्रा सब तो ज्यादा हुंदी है। तो यानी कि रगड़ मतलब बेटा जब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम एक जगह से दूसरी तरफ हिलाते हैं तो उससे क्या एक रगड़ पैदा होती है। तो जो बेटा स्टैटिक जो रगड़ होती है वो सबसे ज्यादा होती है, यानी कि आप धक्का दे रहे हो किसी ऑब्जेक्ट को, वो हिल नहीं रहा, उससे आप देखोगे आपको बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा उस चीज को वहां से हटाने के लिए। दूसरा क्या होगा, जब वो चीज वहां से हटेगी तो आप देखना नीचे जो होगा बहुत ज्यादा स्क्रैच जो मार्क्स है वो पड़ जाएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा फोर्स कहीं ना कहीं आपको लगाना पड़ा। नेक्स्ट है बेटा आपका शक्कर रोग के बारे में, यानी कि ये बेसिकली बेटा बता देती हूँ, ये है शुगर डिजीज के बारे में कि शुगर जो बीमारी है वो किस वजह से होती है, किसकी कमी से होती है। तो बेटा जो शुगर है वो होती है इंसुलिन की कमी के कारण। और आपने आसपास बहुत सारे लोगों को सुना होगा, देखा होगा जिन्हें शुगर की दिक्कत होती है, वो मतलब फिर नोटिस किया होगा कि वो ज़्यादातर फिर चीनी वगैरह को, शुगर को अवॉइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, शक्कराणु अते अंडे दे मेल तो की बनता है। तो बेटा शक्कराणु और अंडे के मेल से युग्मक बनता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, जैविक विविधता दिवस कब मनाया जाता है। जैविक विविधता दिवस मनाया जाता है बेटा 22 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सवते दोहन का एक उदाहरण है, मतलब जो अपने आप ही जल सकता है। तो बेटा जो चिट्टे कलर का जो फास्फोरस होता है वो इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम गुणवत्ता का कोयला कौन सा है इनमें से बताना आपको कौन सा कोल सबसे बेस्ट है। बेटा जो एंथ्रोसाइड जो कोल होता है वो सबसे बेस्ट होता है। इसी के साथ आज का आपका होमवर्क है कि मुझे आप ये बताइए सबसे लो क्वालिटी का जो कोल है वो कौन सा होता है। सबसे लो क्वालिटी का मुझे बताइए, सबसे बेस्ट है एंथ्रोसाइड, सबसे लो क्वालिटी बताइए। इन्हीं में से एक ऑप्शन आएगा, फटाफट से कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए। देखते हैं कि इतने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अच्छे से तैयारी कर रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन से जीव को हम स्पष्ट तौर पे नहीं कह सकते कि वो संजीव है या फिर निर्जीव है। बेटा संजीव मतलब जो सांस लेते हैं, ठीक है, जैसे हम सभी लोग। निर्जीव मतलब जो सांस नहीं लेते, जो ह्यूमन जो एक्टिविटी जो हम परफॉर्म करते हैं वो नहीं करते, जैसे मेज कुर्सी इस तरह की चीजें। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा एक विषाणु जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं वायरस बेटा न तो हम उसे ये बोलते हैं कि वो लिविंग है और ना ही हम उसे नॉन लिविंग बोल सकते, मतलब वो दोनों की तरह ही रिएक्ट करता है। तो वो क्या आ जाएगा यहाँ पे, इसका आंसर होगा विषाणु।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इनमें से कौन अपना भोजन अपने आप तैयार करता है? तो इनमें से बेटा अपना भोजन मतलब जो स्वयंपोषी होते हैं, जो अपना खुद का फूड खुद से तैयार कर लेते हैं, वो आपको बताना है। तो यहाँ पे बेटा डाइटम इसका सही आंसर होगा, डाइटम। नेक्स्ट बेटा आपको बताना है कि जो केचुए होते हैं उसका यूज किस लिए किया जाता है। बेटा केचुए का यूज किया जाता है वर्मी कंपोस्ट के लिए, खाद तैयार करने के लिए। आपने देखे भी होंगे, अगर आप में से ज्यादातर बच्चे गांव से होंगे, विलेज से होंगे, तो उन्होंने देखा होगा कि खेत में जो खाद डाली जाती है उसके अंदर बेटा छोटे छोटे कीड़े से होते हैं जिन्हें हम केचुए बोलते हैं। बहुत महंगे आते हैं बेटा ये, और काफी ज्यादा हेल्पफुल भी होते हैं स्पेशली फार्मर्स के लिए। आपको नेक्स्ट में बेटा मिलान करना है, ठीक है। रसोई में इनमें से किसका यूज होता है बेटा? एलपीजी का यूज होता है, ठीक है। आग बुझाने CO2 का यूज होता है बेटा। जो आग बुझाने के लिए आपने देखा होगा एक अग्निशामक होता है, उसमें क्या होता है? CO2 गैस होती है। आगे है पंजाब दा राज पशु होता है बेटा काला हिरन, ठीक है। अंडे देने वाले तो उसे बोलते हैं हम अंडज, और शोर को बोलते हैं बेटा अनवांटेड, जो नॉइस होता है, मतलब जो अच्छी नहीं लगती, जो आवाज बहुत ज्यादा शोर शराबा जो होता है उसे हम नॉइस बोलते हैं, ठीक है। चलिए फिर आगे देखते हैं। आगे बेटा आपको है क्वेश्चन फिलिंग द ब्लैंक्स, आपको ये फिल करने हैं। सबसे पहले देखो बेटा, जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहले भी स्टडी मटेरियल शेयर किया गया है, आगे भी आप लोगों के साथ इस चैनल पे स्टडी मटेरियल शेयर किया जाएगा। और मैं आपको लोगों को इस चीज़ की बिल्कुल गारंटी देती हूँ कि जो स्टडी मटेरियल आप लोगों के साथ इस चैनल पे शेयर किया जा रहा है उससे बाहर आपका पेपर नहीं आएगा। बस अच्छे से तैयारी कीजिए। जो स्टूडेंट अभी भी ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी मटेरियल कलेक्ट कर रहे हैं बेटा, इस तरीके से पेपर क्लियर नहीं होते हैं। जो स्टडी मटेरियल मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मोर देन इनफ है। ज़्यादा स्टडी मटेरियल इकट्ठे ना करके उसे पढ़ने पे फोकस कीजिए। आपको अपनी स्टडी पे फोकस करना है, अदरवाइज देखो बेटा एग्जाम सर के ऊपर है, आप मटेरियल कलेक्ट करते ही रह जाओगे, आपकी पढ़ाई नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो अच्छे से बस जो मैं शेयर कर रही हूँ वो पढ़िए, ज़्यादा इधर उधर मत घूमिए, बस जो करवाया जा रहा है आप टू द पॉइंट बस वो स्टडी कीजिए, क्योंकि इसी से आपका एग्जाम आएगा, इससे बाहर पेपर नहीं आएगा, डोंट वरी। नेक्स्ट है आपका बेटा क्वेश्चन, हम चलो स्टार्ट करते हैं कि सर्दियों में बोई जाने वाली फसल। अब देखो बेटा मैं आपको पहले बता देती हूँ, जो नीचे आपको यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, आपको इनमें से बताना है। अब देखो जो सर्दियों में बोई जाने वाली फसल होती है उसे हम बोलते हैं रबी की फसल, ठीक है। अब मुझे आप कमेंट बताइए कि 2 ऐसी रबी की फसलों के आप मुझे नाम बताएंगे। देखते हैं कि कौन स्टूडेंट सबसे पहले इसका सही आंसर देता है, कौन स्टूडेंट है जिसने अच्छे से तैयारी की है। फर्स्ट का आंसर आएगा रवि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एलपीजी का क्लैरिफिकेशन बताना है आपको बेटा। एलपीजी का बेटा होता है 5500 kg, इसका सेकंड का आंसर ये आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें, डैश विच 2 खंडन हुंदा है। अब देखो बेटा यहाँ से आपको ऑप्शन देख के बताना है। अब देखो बेटा जो अमीवा होती है बेटा उसमें द्वि खंडन जो होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके ऊपर, अंडाणु दा शुक्राणु द्वारा विशेषण होण तो डैश बनता है। अंडाणु दा शुक्राणु द्वारा विशेषण होण तो डैश बनता है। अब देखो यहाँ पे आएगा भैया युग्मक, ठीक है। यहाँ आएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डैश विच खंडन हुंदा है तो कर लिया। गुरुत्वाकर्षण बल डैश बल है बेटा, ये गैर संपर्क बल है, ठीक है। मतलब हमें ग्रेविटेशनल फोर्स को महसूस करने के लिए जरूरी नहीं है किसी ऑब्जेक्ट के टच में आए। हम वैसे भी अब देखो हम बैठे हैं ड्यू टू ग्रेविटी बैठे हैं, ठीक है। तो ये किसी के टच में आने से नहीं, वैसे भी हमें ये फोर्स फील होता है। नेक्स्ट है बेटा, दोनों हाथों को रगड़ने से क्या होता है? गर्मी पैदा होती है, ये आएगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है ध्वनि नू संचार ਲਈ माध्यम ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ है। नेक्स्ट है कोविड-19। कोविड-19 बेटा एक महामारी है, ओके, क्योंकि एक साथ बहुत सारे लोगों को लग जाती है। अगर एक को कोविड हुआ तो बाद में आपने नोटिस किया होगा कि बहुत सारे उसकी जो पूरी फैमिली को ही कोविड-19 हो गया था। नेक्स्ट है बेटा, जो लाइट है वो कहाँ से पास हो जाती है? जो पारदर्शी जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके आर पार हम देख सकते हैं, वहां से जो लाइट है वो पास हो जाती है। आगे बेटा सही गलत आपको बताना है। बेटा अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, वहाँ से आप इसकी जो पीडीएफ है वो डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ सकते हो। सोल्यूशन भी शेयर कर दिए जाएंगे, इसके कंप्लीट सोल्यूशन, और इसके अलावा और भी स्टडी मटेरियल जो है वो आप लोगों के साथ व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किया जा रहा है। तो जुड़िए, आप जैसे बहुत सारे प्यारे प्यारे बच्चे हैं जो कि ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। दोनों का जो लिंक है आपको इसी वीडियो में नीचे पिन किए हुए फर्स्ट कमेंट में आपको देखने को मिलेगा, वहाँ से आप ग्रुप में जरूर जुड़िए।
तो बेटा अगर हम सही गलत की बात करें, सबसे पहली है रासायनिक खादों के अधिक प्रयोग से मिट्टी तेजाबी तथा खारी हो जाती है। बिल्कुल बेटा सही बात है। अगर हम रासायनिक जो फर्टिलाइजर्स वगैरह है, खाद वगैरह ज़्यादा यूज़ करेंगे तो उससे क्या होगी, मिट्टी हमारी खराब हो जाएगी। नंगी अख नाल सारे जीव देखे जा सकते हैं, तो बेटा ये गलत है, हम नहीं देख सकते। बहुत सारे जीव को देखने के लिए हमें क्या चाहिए, माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ता है। नेक्स्ट है सीएनजी डीजल नाल बदो प्रदूषण कर दी है, तो बेटा ये बिल्कुल गलत है। सीएनजी से पेट्रोल डीजल हमेशा ज़्यादा ही करते हैं, पोल्यूशन कम नहीं करते। नेक्स्ट है आपका किशोरों के लिए संतुलित भोजन की जरूरत नहीं होती है, बिल्कुल गलत बात है बेटा। किशोरों के लिए तो सबसे ज़्यादा जरूरत होती है। जो आप जैसे बच्चे हैं उन्हें हमेशा बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। बैलेंस डाइट खाओगे बेटा तो आप हेल्दी भी रहोगे और कहीं ना कहीं आपकी स्टडी पे भी अच्छा इफेक्ट होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है आपके फूड का आपकी स्टडी के ऊपर। अच्छा खाओगे तो अच्छी पढ़ाई होगी, बुरा खाओगे, फास्ट फूड खाओगे पूरा दिन तो वैसी ही स्टडी होगी। नेक्स्ट है गुरुत्वाकर्षण एक बल है, तो बेटा गुरुत्वाकर्षण एक बल है, बिल्कुल सही बात है, ग्रेविटेशनल एक बल है। आगे आपके सामने बेटा 2 अंका दे प्रश्न। ठीक है, जैसे कि सबसे पहला है इसमें क्वेश्चन कि जो कीट है वो क्या होते हैं। बेटा कीट का मतलब होता है बेसिकली छोटे छोटे जीव जंतु जो कि आसपास हमारे इन्वायरमेंट में रहते हैं। और बाकी इसका जो सोल्यूशन है, डोंट वरी, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में, दोनों जगह आपको उसका सोल्यूशन है वो मिल जाएगा। ठीक है, जैसे ये आगे आपके क्वेश्चन है, आप सबसे पहले तो खुद से ट्राई कीजिए। सभी स्टूडेंट एक बार खुद से अच्छे से पढ़िए, ट्राई कीजिए। किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। किसी सब्जेक्ट में, किसी टॉपिक में कोई दिक्कत है तो बेटा कमेंट कर दीजिए। बट कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि ये बोले कि मेरे पास तो स्टडी मटेरियल नहीं था। जो स्टडी मटेरियल चाहिए हर एक मटेरियल शेयर किया जाएगा आप लोगों के साथ। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ग्रुप में जुड़ जाइए। कोई भी डाउट है तो कमेंट कर दीजिए। जैसे बेटा क्वेश्चन नंबर 6 है, रेड डाटा बुक क्या है। रेड डाटा बुक है बेटा बेसिकली एक ऐसी बुक है जिसके अंदर जो भी जितने भी पूरे वर्ल्ड में जितने भी एनिमल्स है, स्पीसीज है, उन सब के ऊपर एक रिकॉर्ड होता है कि कौन सी स्पीसीज है जो अब खत्म होने वाली है, कौन सी खत्म हो चुकी है, कौन सी खतरे में है। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th क्वेश्चन देखिए बेटा, रगड़ बढ़ान दे 2 ढंगा बारे दसो। रगड़ बनाने के, देखो बेटा रगड़ बनाने के मतलब बेसिकली जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को बढ़ाने के लिए पूछा गया है। महामारी की हुंदी है, चालक की है, उदाहरण दो। चालक होते बेटा जिसमें से इजीली चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो चाहे उष्मा हो यानी कि हीट हो, दोनों बहुत ही आराम से पास हो जाती है, दैट इज नोन एज चालक, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कंडक्टर। और ये बेटा इसके एग्जाम्पल में आप देख सकते हो ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी बहुत बड़ा एग्जाम्पल है हर एक ऑब्जेक्ट का चालक में। नेक्स्ट आप पानी दे सकते हो, मेटल्स दे सकते हो इसका एग्जाम्पल, बहुत सारे और भी एग्जाम्पल हैं जैसे आयरन है। ओके, आंखा दी संभाल ली, कुछ सावधानियां लिखिए। आंखा दी संभाल ली बेटा सबसे पहले तो हमेशा जो आंखें हैं उन्हें हमें साफ पानी से धोना चाहिए हमेशा। ठीक है, कभी भी हमें आंखों में कभी भी हमें कोई भी नुकीली ऑब्जेक्ट वगैरह डालने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। दूसरा, डायरेक्टली सनलाइट में नहीं जाना चाहिए, डायरेक्टली पास बैठ के टीवी नहीं देखना चाहिए, दैट इज़ नॉट गुड। इवन अब तो आप लोगों को मोबाइल भी ज़्यादा पास से नहीं देखना चाहिए बेटा, बहुत हार्मफुल होती है। ये जो ब्लू लाइट है बहुत ज़्यादा हार्मफुल है आपकी आइज़ के लिए। आप क्वेश्चन नंबर 15 देख पाओगे कि जो बिजली जो काम करने वाले जो कर्मचारी है वो रबड़ के दस्ताने क्यों पहनते हैं। क्योंकि बेटा रबड़ से क्या होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी है उनकी बॉडी में पास नहीं हो पाती, इसीलिए हमेशा वो करंट से बच जाते हैं, इसीलिए वो रबड़ के दस्ताने पहनते हैं। ये आपके सामने क्वेश्चंस हैं बेटा। अगर देखो जो पेपर पहले हुआ है वो भी देखो, जो मैंने स्टडी मटेरियल शेयर किया था उससे बाहर नहीं आया। आपके प्रीवियस जो क्वेश्चन पेपर हुए अभी आप उनको चेक कर लीजिएगा, जो मटेरियल मैंने शेयर किया उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं है और आगे भी नहीं होगा बेटा। बस ट्रस्ट कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। जो स्टडी मटेरियल मैं आप लोगों के साथ शेयर करी वो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। सबसे बेस्ट स्टडी मटेरियल आप लोगों के साथ इस चैनल पे शेयर किया जा रहा है। बस अच्छे से एक बार तैयारी कर लीजिए। और वैसे बेटा अभी आपके बोर्ड के एग्जाम है, 9th क्लास में आप बोर्ड नहीं है तो आप बहुत इजीली 9th क्लास में थोड़ा सा रिलैक्स हो सकते हो, बट 8th क्लास के बस कुछ ही दिन है। तो बेटा इसी के साथ आपका जो पेपर है ये ओवर होता है। अच्छे से तैयारी कीजिए। किसी सब्जेक्ट में कोई भी परेशानी है, किसी तरह की कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। बाकी इसका जो सोल्यूशन है इस पेपर का वो आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा और साथ ही इसकी जो PDF है वो भी मिल जाएगी और अदर जो स्टडी मटेरियल है वो भी शेयर कर दिया जाएगा। ओके बेटा, फिर ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।